नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा 2023 की। साथियों, कल ही एक न्यूज आई है जिसके अंतर्गत जो सीईटी है उसका रिजल्ट इस महीने के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसे ही इस महीने का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दैनिक विज्ञान की, और दैनिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रकाश एवं प्रकाश के परावर्तन व इसके नियम। आज हमारी जो क्लास है वह है क्लास नंबर 6, यानी इससे पहले हमारी 5 साइंस की क्लास आ चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। हम एलडीसी बैच 2023 के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम दैनिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसको संपूर्ण पूरा करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान जीके की बात करेंगे। तो देखिए, आज की अपनी क्लास प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाश की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश सामान्य परिचय, वस्तु पर किसी स्रोत से प्रकाश पहुँचता है तथा उससे टकराकर परावर्तित होता है एवं आँख में रेटिना पर पहुंचकर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश हमारे आँख की कहाँ पाता है? रेटिना पर, जिसके कारण वस्तु हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब बनता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जिन वस्तुओं से प्रकाश गुजर नहीं सकता वे अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जिनसे कोई भी प्रकाश गुजरेगा नहीं वह अपारदर्शी कहलाएगी, और जिनसे गुजर जाता है वे पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। आगे, जिन वस्तुओं के पार प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत, यानी कहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो देखिए, प्रकाश के जो स्रोत हैं मुख्य 2 प्रकार के, एक तो प्राकृतिक, एक है कृत्रिम। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत की। तो वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से प्रकाश उपलब्ध कराते हैं, जैसे सबसे बड़ा स्रोत है हमारा सूर्य, चंद्रमा, तारे, तड़िन बिजली से उत्पन्न प्रकाश आदि। यानी इन सब से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। यानी प्रकाश के स्रोत है कौन से? प्राकृतिक, यानी प्रकृति के द्वारा ये निर्मित हैं। अब कृत्रिम यानी मानव द्वारा कौन कौन से स्रोत हैं निर्मित? तो देखिए, कृत्रिम के अंदर वे स्रोत जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बिजली, ट्यूबलाइट, CFL, सोडियम लैब, पारद लैब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि। ये सभी कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आएंगे क्योंकि इनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुओं की। ठीक है, देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्रोत हैं या प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य। दूसरे, अदृप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती परंतु स्वयं पर गिरने वाले प्रकाश को बिखेरे देती हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी। यानी ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने पर प्रकाश पड़ेगा उसके द्वारा ये प्रकाश क्या बिखेर देगी। यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है ये उसका परावर्तन करता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। आगे देखते हैं छाया का बनना, किस प्रकार छाया का निर्माण होता है। तो देखिए, प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर उस वस्तु की छाया बनती है। छाया के अंदर छाया के अंदर वाला भाग जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं होता उसे परछाया कहलाती है। उसे क्या कहेंगे? परछाया, जहाँ पर किसी प्रकार को कोई प्रकाश नहीं होगा। छाया का बाहरी भाग जहाँ कुछ कम अंधकार अंधेरा होता है उपछाया कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, वस्तु को घुमाने, प्रकाश स्रोत से दूरी में परिवर्तन करने व वस्तु के प्रकाशीय भाग की परावर्तित करने पर छाया के आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी छाया वस्तु के आकार के बारे में भ्रमित भी कर देती हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। दर्पण परावर्तन से अत्यधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं।
यानी जो दर्पण का परावर्तन होगा वो सबसे अधिक क्या स्पष्ट प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, जब किसी सतह पर आपतित प्रकाश किरण जब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब किसी सतह पर, माना कि ये सतह दी हुई है, जब यहाँ पर कोई किरण आपतित होती हैं तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर प्रकाश 50 डिग्री पर आपतित है तो परावर्तित भी 50 डिग्री पर होगा। अगर 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पर आपतित होगा, अतः उसी दिशा में वह लौटेगा। ठीक है, ये है प्रकाश का परावर्तन। यदि कोई भी सतह उस पर कोई किरण आपत्ति होती है तो पुनः उसी माध्यम वह लौट जाती हैं। ठीक है, अब पढ़ते परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला है कोण I बराबर कोण R, यानी अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है ना, यदि दोनों बराबर, जैसे कि ये अपवर्तन कोण अपना I, ये और ये दोनों कोण सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए दूसरा नियम, ये अपना पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं सदैव। दूसरा नियम है आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निहित होते हैं। यानी तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में। हम चित्र में देख सकते हैं, ये अपनी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में साथियों। देख लो यहाँ पे एक ही तल हमें नजर आ रहा है कि तीनों एक ही तल में है। ये अपना दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, आगे परावर्तित प्रकाश की पुनः परावर्तित किया जा सकता है। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देख लो साथियों, मोस्ट ये कि किसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं नजर आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं विसरित परावर्तन। कौन सा, विसरित। देखो, जब प्रकाश खुदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को समान रूप से चारों ओर बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की खुदरी सतह, जैसे खुदरी सतह होगी, जब ये आपतित होगा तो ये अलग अलग दिशाओं में जाएगा। ठीक है, नहीं, अलग अलग दिशाओं में ये गमन करता है, इन चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। ठीक है, तो वह कहलाएगा विसरित परावर्तन। दूसरा है, देखिए पहले यहाँ पर नोट दिया हुआ है, विसरित परावर्तन के कारण ही छायादार पेड़ के नीचे व कमरे के अंदर प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए नियमित परावर्तन, किसी भी चिकने सतह पर किसी भी चिकने पृष्ठ द्वारा आपतित किरण पुंज के एक विशिष्ट दिशा में पुनः उसी माध्यम में लौटने को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी ये अपना एक चिकना पृष्ठ है, जिस दिशा में आएगी पुनः उसी दिशा में वह लौट जाएगी। ठीक है, इसे कहेंगे हम नियमित परावर्तन। ये आपतित किरण ये अपनी परावर्तित किरण है और ये जो दिख रहा है ये अपना समतल पृष्ठ है। ठीक है, ये थे दो परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, किसी सघन माध्यम में विसरित होता हुआ प्रकाश जब कार्तिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम या इसकी शर्त, यानी इसकी शर्त क्या होगी कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के पथकृत पृष्ठ पर आपतित होना चाहिए, यानी सघन से विरल। दूसरा, आपतित कोण का मान कार्तिक कोण के बराबर या अधिक होना चाहिए। जो आपतित कोण होगा, आपतित किरण का जो कोण होगा, उसका जो मान होगा वो कार्तिक कोण या उससे अधिक होगा। यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही अत्यधिक चमकता है। सीधा आएगा कि हीरा किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि दैनिक विज्ञान में, अपने दैनिक जीवन में कौन से जो ऐसे उदाहरण हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित हैं। तो देखिए, जल में रखी परिघनलिका चमकना, पूर्ण परावर्तित प्रिज्म, प्रकाश तंतु जिन्हें कांच या प्लास्टिक के अत्यंत बारीक रेशों से बनाया जाता है। और दूसरा इंद्रधनुष का बनना। साथों मोस्ट ये इंद्रधनुष का बनना किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हीरा का पूर्ण बनना होता है, वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो साथियों, ये अपनी आज की क्लास थी जिसमें हमने प्रकाश क्या होता है वो पढ़ा, प्रकाश के नियम, प्रकाश के प्रभाव
और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की है। कल हम प्रकाश के एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है, ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो मिलेंगे 7वीं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।